हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है शिवांगी मैथ्स। तो हम मैट्रिक्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन गेन कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपने लीनियर अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स में, और आज से हम शुरू करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स, वेक्टर स्पेस, विच इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर नेट पर्पस एंड गेट पर्पस एंड योर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन ऑल्सो। तो चलिए शुरू करते हैं। वेक्टर स्पेस शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें कुछ खास डेफिनेशंस के बारे में पता होना चाहिए। वो क्या है, देखते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन जो हमें पता होनी चाहिए वो होती है इंटरनल कंपोजिशन, और दूसरी होती है एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होती हैं? जैसे इनके नाम से ही है, एज आई टोल्ड यू, कि उस चीज़ के नाम से ही हमें उसकी चीज़ों के बारे में अंदाज़ा लगना शुरू हो जाना चाहिए। इंटरनल मीन्स अंदर की चीज़ें, और कंपोजिशन मीन्स कुछ ना कुछ ऑपरेशन उसमें अप्लाई हो, और एक्सटर्नल मीन्स बाहर की चीज़ें, मीन्स बाहरी रूप से उसमें जो ऑपरेशन अप्लाई हो। तो इंटरनल कंपोजिशन क्या होती है? लेट ए बी एनी सेट, देन ए मैपिंग एफ A cross A to A is said to be internal if A से A में ऑपरेशन हो और वो एलिमेंट हमें A का ही मिले। मीन्स क्या कि हम दो सेट है हमारे पास। अब हमने A सेट है, दूसरा भी A सेट है। तो A सेट से कोई एलिमेंट उठाया, दूसरे सेट से भी कोई एलिमेंट उठाया, और जब इन दोनों को ऑपरेट करेंगे तो जो एलिमेंट आएगा वो भी ए सेट का ही आए। मीन्स अंदर से बात अंदर ही रहे, कहीं बाहर ना जाए। जहाँ से हमने शुरू की चीज़ वहीं में ही रहे, कहीं बाहर किसी दूसरे सेट में वो ना पहुँच जाए। उसको इंटरनल कंपोजिशन कहते हैं। तो एक मैपिंग जाए ए क्रॉस ए का मतलब होता है ऑर्डर्ड पेयर। मीन्स ए का कोई एलिमेंट माना ए, और दूसरे सेट ए का ही माना हमने बी चूज़ किया, तो ए कॉमा बी को ए क्रॉस ए के बारे में डिनोट किया जाता है ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। पेयर है ये, ए सेट का कोई और दूसरे सेट का कोई। अब जब इन दोनों को हम ऑपरेट करेंगे कुछ भी ऑपरेशन से, तो वो वापस ए में ही आए, कहीं बाहर ना जाए। लेट अस सपोज एग्जांपल, कोई मैपिंग फंक्शन जा रहा है आर क्रॉस आर से आर में। मीन्स ऑर्डर्ड पेयर हमारा आर के ही एलिमेंट का है, और जब ये मैप हो गए तो उसके बाद भी वो आर के एलिमेंट ही आए हैं। तो इसको बोला जाएगा इंटरनल कंपोजिशन। मीन्स घर की बात घर में ही रहे, कहीं बाहर ना जाए। अब हम देखते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होती है। नाम से ही बाहर जाए, मीन्स घर से तो बात हो पर वो कहीं और चले जाए। तो इसमें हमें दो डिफरेंट सेट चाहिए, क्योंकि यहाँ हमें किसी दूसरे सेट पर उसको मैप कराना है। तो लेट वी एंड एफ एनी टू नॉन एम्प्टी सेट। जाहिर सी बात है नॉन एम्प्टी तो होनी चाहिए, क्योंकि अगर सेट में कुछ होगा ही नहीं तो उसके एलिमेंट्स को हम कहाँ ऑपरेट करेंगे। तो नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। देन द मैपिंग एफ वी क्रॉस एफ टू वी। जो हमने दो सेट उठाए थे उसके हमने दो एलिमेंट उठाए और उसको जब मैप कराया तो वो वी में आए, is said to be an external composition in V over F। V और F के ऑर्डर्ड पेयर उठाए और वो V में जाए तो उसको बोला जाएगा एक्सटर्नल कंपोजिशन इन V में ओवर F के ऊपर, या इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कह दिया जाता है। स्केलर मीन्स कुछ भी स्केलर क्वांटिटी के एलिमेंट हो उसमें और उसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो। तो V क्रॉस F से मैपिंग जाए V में तो उसको एक्सटर्नल कंपोजिशन कहेंगे। तो इसका हम एक ब्रीफ कह सकते हैं कि इंटरनल कंपोजिशन मीन्स सेम सेट टू सेम सेट चीज़ें रहें, और एक्सटर्नल कंपोजिशन मीन्स कुछ डिफरेंट सेट की चीज़ें हों। तो इंटरनल कंपोजिशन में सेम सेट में ऑपरेट होंगे, और एक्सटर्नल कंपोजिशन में हमें दो डिफरेंट सेट चाहिए। ठीक है, तो अब हम आगे शुरू करते हैं अपना खास वेक्टर स्पेस। तो चलिए, वेक्टर स्पेस क्या होता है?
वेक्टर स्पेस पता होने से पहले हमें ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर ग्रुप क्या होता है, क्योंकि अगर हमें बेसिक ग्रुप ही नहीं पता होगा तो हम वेक्टर स्पेस शुरू करेंगे तो हमें कुछ समझ नहीं आने वाला। तो सबसे पहले ग्रुप क्या होता है, तो व्हाट इज ग्रुप, ये हम बीएससी से भी शुरू कर देते हैं कि एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार, जी फॉर ग्रुप से रिप्रेजेंटेशन और स्टार कोई भी ऑपरेशन है, कुछ भी हो सकता है, प्लस, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन एंड डिवाइड, कुछ भी। तो एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार, जी इज अ नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार बी एनी बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी मीन्स कोई भी साइन, प्लस माइनस एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑन जी इज सेट टू बी ग्रुप इफ इट इज सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। क्या क्या प्रॉपर्टी है, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर मीन्स जो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट जी है उसके हमने दो एलिमेंट उठाए, ऑपरेट किया तो वो उसी जी में आ गए। इसको एज अ इंटरनल कंपोजिशन से भी हम समझ सकते हैं, उसी सेट के एलिमेंट उठाए और वो उसी सेट में आ गए हैं, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरी एसोसिएटिविटी मीन्स इसमें तीन एलिमेंट चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी करेंगे तो उनकी बस पोजीशन चेंज हो जाती है और वैल्यू सेम ही आएगी। थर्ड होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मीन्स कोई भी एलिमेंट जी का इस प्रकार होगा कि उसको किसी के साथ ऑपरेट करेंगे तो वापस वही एलिमेंट दे दे, मीन्स ए स्टार ई और ई स्टार ए वापस ए ही आए। तो एडिशन के लिए आइडेंटिटी क्या होती है, ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो को किसी भी एलिमेंट के साथ में अगर हम ऐड करेंगे तो हमें वापस वही एलिमेंट दे देगा। और मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी वन, क्योंकि वन को हम किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करेंगे तो वो हमें वन ही दे देगा, वही एलिमेंट रिपीट दे देगा। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, नाम से इनवर्स मीन्स अपोजिट, तो उस सेट जी में कोई ए इनवर्स ऐसा एग्जिस्ट होगा जिसके लिए ए स्टार ए इनवर्स हमें ई दे दे, ई मीन्स आइडेंटिटी दे दे, यानी कि अगर 2 है तो उस सेट में 1/2 होना चाहिए, जो 2 से 2 कट के हमें आइडेंटिटी मीन्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 दे दे। और एडिशन की बात करें तो 0 दे दे, मीन्स 2 है तो -2 वहाँ एग्जिस्ट करना चाहिए ताकि हमें 0 मिल जाए। तो ये होती है इनवर्स और आइडेंटिटी। तो ये चार प्रॉपर्टी अगर वो रखेगा सेट तो वो ग्रुप बन जाएगा। और एक खास प्रॉपर्टी अगर और रख ले तो वो अबेलियन ग्रुप बन जाएगा, और वो खास प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिविटी यू नो, ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें वैल्यू सेम ही आएगी और वो उसी सेट के अंदर आनी चाहिए। अगर ये पांचों प्रॉपर्टी कोई सेट होल्ड करता है तो उसको कहा जाता है अबेलियन ग्रुप। सबसे बेसिक चीज़ होती है ग्रुप। तो ये उसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज़ थी। अब हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर चलते हैं विच इज़ वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस क्या होता है, लेट f प्लस कॉमा डॉट बी द गिवन फील्ड। जहाँ हमने ग्रुप पढ़ा तो जी स्टार वहाँ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर था, यहाँ का एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है f प्लस कॉमा डॉट, यानी कि यहाँ ओनली एडिशन और डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन पे ही बात होगी और किसी जगह बात नहीं होगी, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ओनली। और f एज अ फील्ड, फील्ड क्या होती है ये हम अलजेब्रा जब पढ़ेंगे तब सीखेंगे, लेकिन फील्ड कुछ नहीं कोई सेट ही हम कंसीडर कर सकते हैं। तो लेट f प्लस कॉमा डॉट बी द गिवन फील्ड, देन द एलिमेंट और f कॉल्ड स्केलर एंड लेट b बी अ नॉन एम्प्टी सेट। f के जो एलिमेंट है वो हमने स्केलर कंसीडर कर लिए और कोई और सेट हमने लिया v, यानी कि हम उसे समझ गए यहाँ एक्सटर्नल कंपोजिशन रहेगा क्योंकि एक दूसरा सेट यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो लेट वी बी आर नॉन एम्प्टी सेट, देन एलिमेंट ऑफ वी आर कॉल्ड वेक्टर। तो f के एलिमेंट को तो हमने स्केलर कह दिया और v के एलिमेंट को हमने वेक्टर कंसीडर कर लिया। तो v इज वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड f if it hold all the conditions. And what is that condition? सबसे पहली, there is an internal composition in V called addition of vector,
डिनोटेड बाय प्लस सच दैट फॉर दिस कंपोजिशन V एक अबेलियन ग्रुप बनाए। अबेलियन ग्रुप बनाए यानी कि क्या, V में हमने पता है स्केलर है, तो स्केलर क्वांटिटी जो है हम उसको अबेलियन ग्रुप बनाने की सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करा दें तो वो वेक्टर स्पेस बनने की पहली शर्त पूरी कर लेगा। यानी कि V के जो एलिमेंट है वो अबेलियन ग्रुप बना दे अंडर एडिशन, क्योंकि यहाँ दो बाइनरी ऑपरेशन है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन के अंदर जो V के एलिमेंट है वो अबेलियन ग्रुप बना दे। और अबेलियन ग्रुप की क्या क्या प्रॉपर्टी थी वो हम पीछे अभी सीख चुके हैं, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कम्यूटेटिविटी। तो ये सारी प्रॉपर्टी V के एलिमेंट को होल्ड करानी चाहिए। सेकंड शर्त जो पूरी हो वो ये, देयर इज एन एक्सटर्नल कंपोजिशन इन V over F called scalar multiplication and denoted multiplicatively। एडिशन के ऊपर तो बातें हो गई V में, अब एक्सटर्नल कंपोजिशन हो V और F, क्योंकि दो सेट हैं यहाँ, तो V और F के एलिमेंट के बीच में एक्सटर्नल कंपोजिशन हो जाए जिसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी प्रोनाउंस करते हैं। तो जब ये प्रॉपर्टी मीन्स V से हमने कोई उठाया स्केलर है तो वहाँ हमने A उठा लिया, और F से मैंने कोई भी एलिमेंट उठा लिया माना कि अल्फ़ा, तो A और अल्फ़ा जब मल्टीप्लिकेटिव हो जाए तो वो V में लाई करें, क्योंकि हमने एक्सटर्नल कंपोजिशन पढ़ा था कि V क्रॉस F टू V में जाए चीज़ें। तो ऐसी A V का है, अल्फ़ा F से रिलेट करता है तो वो जब बिलोंग करे तो वो फाइनली V में बिलोंग करना चाहिए, इसको बोला जाएगा एक्सटर्नल कंपोजिशन। यानी कि दूसरी शर्त हो गई है वेक्टर स्पेस बनने की किसी भी सेट की। तीसरी और आखिरी शर्त होती है टू कंपोजिशन दैट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन ऑफ वेक्टर सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो कुछ ये प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको हमें याद रखना पड़ेगा, अगर ये और होल्ड हो जाती हैं तो फाइनली हम उस सेट को कह देते हैं कि वो वेक्टर स्पेस बनने के लिए तैयार है। वो क्या होती है, ए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू ए अल्फ़ा प्लस ए बीटा, ए प्लस बी अल्फ़ा, ए अल्फ़ा प्लस बी अल्फ़ा एंड ए बी अल्फ़ा, ए बी अल्फ़ा, ये एसोसिएटिविटी पोजिशन चेंज है, और 1 इंटू अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा। तो ये जहाँ पे ए तो है एफ का एलिमेंट और अल्फ़ा बीटा वी से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ खास प्रॉपर्टी होती है जिसको हमें माइंड में रखना है। बाकी वी के अंडर इंटरनल कंपोजिशन बनाए और अबेलियन ग्रुप, और V क्रॉस F जो है एक्सटर्नल कंपोजिशन मीन्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन अपने आप में होल्ड करें तो वो सेट हमारा वेक्टर स्पेस बनने के लिए तैयार है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स पे चर्चा करते हैं कि वेक्टर स्पेस के कुछ एग्जाम्पल क्या है, ताकि हमें समझ आ सके कि आखिर कैसे हम किसी भी सेट को वेक्टर स्पेस कह देंगे। तो पहला एग्जाम्पल पे चर्चा करते हैं, V और F हमें दो सेट चाहिए यहाँ पे, तो हमने V ले लिया R फॉर रियल नंबर्स और प्लस पे क्योंकि एडिशन अबेलियन ग्रुप बनाना है, और फील्ड ले ली हमने F R प्लस कोमा डॉट, क्योंकि फील्ड है प्लस कोमा डॉट भी बनना चाहिए। तो V ले लिया हमने R प्लस, V को तो इंटरनल कंपोजिशन के थ्रू अबेलियन ग्रुप बनाना है, और F का तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होना है V के साथ में। तो कोई मैपिंग जारी है F क्रॉस V जो V में ही लाई करनी चाहिए, दैट इज F जा रहा है R से R पे, क्योंकि V क्या है हमारा R ही है, यानी कि R क्रॉस R से R में जा रही है। ऑल्सो 4 प्रॉपर्टीज़ भी वो जो हमने लास्ट में पढ़ी थी A प्लस बी अल्फ़ा और ए बी अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा, वो भी होल्ड होनी चाहिए। तो पहली तो क्या, अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप और स्केलर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, और कंपोजिशन जो है वो V में जाना चाहिए, पहला जो है V पहले है तो V में जाना चाहिए, और V हमने R की उठाई है, यानी कि इसको हम V और F से डिनोट करते हैं वेक्टर स्पेस को जनरली VF, जहाँ F फील्ड होता है और V के एलिमेंट्स वेक्टर कहलाते हैं।
तो यहाँ पे वी भी आर है और फील्ड के एलिमेंट्स भी आर है, तो आर और आर यानी कि सेम ही यहाँ पे सेट है। तो आर ओवर आर यहाँ पे वेक्टर स्पेस बन गया है, क्योंकि ये वेक्टर स्पेस बनने की सारी प्रॉपर्टीज़ को अपने अंदर होल्ड कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। अब हमने क्या किया, v जो है वो तो r सेट के ऊपर ही लिया, और जो फील्ड है वो हमने q ले ली है, यानी कि रैशनल नंबर ले लिए हैं। तो क्या ये वेक्टर स्पेस बनते हैं? मीन्स r ओवर q हमें चेक करना है कि रियल के एलिमेंट रैशनल के एलिमेंट के ऊपर क्या वेक्टर स्पेस बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। तो r के एलिमेंट को तो अवेलेंग ग्रुप बनना चाहिए, क्योंकि v के एलिमेंट में इंटरनल कंपोजिशन होनी चाहिए, और q और r के एलिमेंट के बीच में एक्सटर्नल कंपोजिशन होनी चाहिए। तो q और r के बीच में एक्सटर्नल कंपोजिशन होगी तो वापस r में ही आएगा। सपोज एग्जांपल ले लें 1/2 q से एलिमेंट, और रियल का माना हम कुछ भी 2 ले लें, तो जो हमें 1 मिलेगा वो ऑब्वियसली r को तो बिलोंग करता ही है। रियल नंबर में तो सारे नंबर आते हैं। तो यस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ पे होल्ड हो रही है। और थर्ड प्रॉपर्टी, चारों प्रॉपर्टी भी होल्ड हो ही जाएंगी, क्योंकि वो तो आगे पीछे बस पोजीशन चेंज ही है। यानी कि कंफर्म हो गया कि R ओवर Q भी एक वेक्टर स्पेस है। ओके, नेक्स्ट और फाइनल एग्जांपल आज का हम समझते हैं कि V हमने ले ली Q पे एंड फील्ड ले ली R पे, यानी कि अब हमें चेक करना है Q ओवर R क्या वेक्टर स्पेस है या नहीं। तो क्या होना चाहिए, Q के एलिमेंट को तो अवेलेंग ग्रुप बनाना है, तो वो तो बन जाएगा। Q के एलिमेंट को ये आपस में क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स प्रूफ करना है। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे बात आके अटक जाती है। क्यों? क्योंकि अगर हम क्या करें, रियल में तो सारे नंबर आ जाते हैं। अगर रियल में, क्योंकि ये अंडर रूट वाले नंबर भी आते हैं, बट ये नंबर रैशनल नंबर तो होते नहीं हैं। तो अगर हम √2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर हमें मिलेगा ये डजंट बिलोंग टू Q, क्योंकि रूट वाले नंबर तो रैशनल नंबर होते ही नहीं हैं। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के ऊपर बात आके अटक गई कि यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं हो रहा है, डिफाइन नहीं हो रहा है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी पे ही बात होल्ड नहीं हो रही, तो बाकी आगे की 4 प्रॉपर्टी तो होल्ड करना बनता ही नहीं है। तो यानी कि पता चला Q ओवर R हमारा वेक्टर स्पेस नहीं है। R ओवर Q है, क्योंकि R और Q के एलिमेंट जब ऑपरेट होंगे तो वो वापस R में ही आएंगे, बट Q ओवर R अगर हम लेंगे तो Q और R के एलिमेंट जब ऑपरेट होंगे तो वापस Q में आने चाहिए, क्योंकि V क्रॉस F जो होता है वो V होता है। तो Q ओवर R Q होना चाहिए, बट रूट वाले नंबर तो Q में ला ही नहीं करते हैं, यानी कि यहाँ पे एक्सटर्नल कंपोजिशन वेल डिफाइंड नहीं हो रहा है। इस वजह से ये वेक्टर स्पेस नहीं बन पा रहे हैं। सो दैट्स इट गाइस। अगले वीडियो में हम कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और इसको और अच्छे से जानेंगे कि आखिर कैसे कैसे चीज़ें वेक्टर स्पेस बनती हैं। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग मैथमेटिक्स।